तो नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है टीका, जो डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से लगाते हैं। अब यहाँ पे पहेली एक क्वेश्चन पूछती है कि जो भी बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी डिजीज़ कैरी माइक्रो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को लेके आते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, जैसे ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी लेके हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। अब एंटीबॉडीज़ को आप हमारी बॉडी का सोल्जर मान के चल सकते हो, जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है और उनको मार देता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर कभी, ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबॉडी ने मारा था अगर दोबारा हमारे शरीर में आता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद रखता है। ठीक है, और उसी तरह से उसी टाइप की एंटीबॉडीज़ को भेज के उनको फिर से मार देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर डेड और वीकन, मतलब मरे हुए या बहुत ही वीक जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक हेल्दी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद कि जो बॉडी होती है वो उनके साथ फाइट करती है और उनको मार देती है। अब मारती कैसे है, बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ होगी, जो सोल्जर्स होंगे उनको प्रोड्यूस करेगी। वो सोल्जर क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया से फाइट करेंगे और उनको मार देंगे। ठीक है, और क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमेशा हमारी बॉडी में ही रहती हैं। ठीक है, जो कि हमें डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमेशा। और इसी तरह से जो वैक्सीन है वो भी काम करती है। अब जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, इनको वैक्सीनेशन की मदद से, ठीक है, ठीक किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन है उसको इनमें से कोई बीमारी है तो उसको वैक्सीनेशन की मदद से ठीक किया जा सकता है। अब स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है जिसकी जो वैक्सीन है वो सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने तैयार की थी। तो आपको ये नाम याद रखना है। आपके बचपन में आपको काफ़ी इंजेक्शन्स लगे होंगे। ठीक है, वो लगते क्यों हैं, ताकि जो अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं उससे आप प्रोटेक्ट हो पाएँ। ठीक है, क्या आप उन डिजीज़ की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिसके लिए आपको इंजेक्शन लगे हैं। ठीक है, इसमें आप अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जितनी भी ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपने टीवी न्यूज़पेपर में बच्चों को बचाने के लिए जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, देखा होगा। तो जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई जाती हैं वो ड्रॉप्स एक्चुअली में वैक्सीन ही होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में हेल्प करती हैं। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उनको हेल्प करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने में। ठीक है, और ये जो कैंपेन है, ठीक है, पल्स पोलियो का, ये वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जा रही हैं। ठीक है, ये जो वैक्सीन्स हैं ये लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जा रही हैं ताकि ह्यूमंस और जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनको बीमारियों से बचाया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जैसा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक की जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में फिक्स करने में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट हम लगाते हैं, ठीक है, और उसको अगर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तो वो तो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लांट जब हम लगाएंगे तो मिट्टी में तो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसी का जो काम है वो करता है कुछ बैक्टीरियाज जो कि एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में या वायुमंडल में हमारी जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, वो उसको वापस मिट्टी में ले आते हैं।
तो ऐसे माइक्रोब जो ये काम करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको साफ करना। एक बार बुझो और पहेली, ठीक है, क्या करते हैं कि जो उनका गार्डनर था, जो माली था बगीचे का, उसको उन्होंने मैन्योर बनाते देखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो माली था उसको ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है उसको बनाते हुए देखा, जो खाद होती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कुछ प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट किया और साथ ही में कुछ वेजिटेबल्स को, ठीक है, और फ्रूट्स को भी कुछ कलेक्ट किया। और उन्होंने क्या किया, एक पिट में उन्होंने सारा का सारा जो वेस्ट डिस्पोजल था उसको डाल दिया। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहेली और बुझो ने क्या किया कि एक दिन उन्होंने माली को मैन्योर बनाते हुए देख लिया। तो वो क्या करते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को लेके जाते हैं और जितना भी प्लांट का वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके एक पिट में डाल देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो भी उन्होंने डाला था वो डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे है, कि जो भी मटेरियल है वो डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हो कैसे जाता है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने क्या किया, दो गमले ले लिए। ठीक है, दो गमले ले लिए और दोनों गमलों में हमने क्या किया कि मिट्टी डाल दी। ठीक है, आधी मतलब हमने क्या किया, उसको मिट्टी डाल दी। एक को नाम दे दिया हमने ए और दूसरे को दे दिया बी। जो ए पॉट है उसमें हमने क्या किया कि जितनी भी ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, जैसे प्लांट वेस्ट होता है, उसको हमने इसमें पॉट ए में डाल दिया। और जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, पॉलीथीन है, उसको हमने पॉट बी में डाल दिया। तो कुछ टाइम के बाद, जैसे 3 से 4 हफ्तों के बाद, आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। तो 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद आपने वहाँ पे कुछ नोटिस किया। देखो क्या होगा, पॉट ए में आपने क्या डाला था, प्लांट का वेस्ट डाला था। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो मैन्योर तैयार हो गई होगी। तो ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, जो प्लांट का वेस्ट था जो पॉट ए में डाला था वो डिकम्पोज हो कैसे गया? ठीक है, अब क्या था कि जो प्लांट का वेस्ट था, ठीक है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया गया माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स ने क्या किया, जो वहाँ पे मिट्टी में प्रेजेंट थे, उन्होंने प्लांट के वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया मैन्योर में। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी प्लांट के वेस्ट में न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और इस प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं उनको जो प्लांट है वो वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आपने पॉट बी में क्या नोटिस किया। अब देखो, जो पॉट बी में हमने पॉलीथीन बैग, ठीक है, एम्प्टी ग्लासेस या फिर जो भी प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डाली थी, उनमें कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कर पाते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को या पॉलीथीन से बनी हुई चीज़ों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आपने कई बार मरे हुए जानवर या मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनको ऐसे ही पड़े देखा होगा। ठीक है, पर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जो डेड प्लांट या डेड एनिमल था वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो उस डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो प्लांट और एनिमल का डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे अगर एनिमल है तो जो उसका लेदर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, काम करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनमें तोड़ देते हैं और वापस से मिट्टी के अंदर उसको मिला देते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको वापस से क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू वापस से यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है, या फिर स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिग्रेड, उनको डिकम्पोज करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, या वो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर जो भी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, उससे वैक्सीन बनाई जा सकती है, उससे मेडिसिन बनती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट वो हमारे ऊपर डाल सकते हैं। तो इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।